नमस्कार। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आमतौर पर विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने से परेशान रहते हैं। उनकी टिप्पणियां, उनके चुटीले अंदाज से परेशान रहते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से परेशान हैं और उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें और बोलें। यह मुद्दा है दिल्ली और एनसीआर में हवा का प्रदूषण। वायु प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत तरह की बीमारियां बढ़ने लगी हैं और इसके साथ साथ मौत की घटनाएं भी हवा के प्रदूषण के चलते बढ़ी हुई है। हालांकि भारत में इसका कोई आंकड़ा रखा नहीं जाता, इसलिए किसी की मृत्यु सांस में प्रदूषण के चलते हुई है या नहीं, इसको साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो मौसम है, इन दिनों हम देखते हैं कि कुछ तरह के रोगी और यहाँ तक कि स्वस्थ लोग भी जो है परेशान हो जाते हैं। खासतौर पे बच्चे और बुजुर्ग जिनको अस्थमा है, सांस की कोई और तकलीफ है, हृदय की बीमारी है, वो और भी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसी बात की तरफ ध्यान दिलाया है विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या वाकई ये स्थिति बहुत खराब हो गई है? वास्तव में ये स्थिति जो है सचमुच जानलेवा है और चूंकि इससे अचानक मौत नहीं होती बल्कि आपको कई तरह की बीमारियां बढ़ती हैं और उन बीमारियों से मौत होती है, इसलिए आमतौर पर इस पर चुप्पी साध कर रखते हैं लोग। अब ये चुप्पी जो है बहुत ही खतरनाक है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर चुप्पी क्यों साधी जाती है। हवा में प्रदूषण नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में दिल्ली में नई बात नहीं है। मुख्य रूप से ये प्रदूषण इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली में इन तीनों महीनों में यानी नवंबर से जनवरी तक हवा बहुत कम चलती है, हवा की रफ्तार होती ही नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो धूल कण और धुआं में जो कुछ जहरीला है वो सब हवा में बना रहता है। आमतौर पे जब हवा तेज चलती है तो ये उड़ जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है। लेकिन इन 3 महीनों में चूंकि दिल्ली में हवा कम चलती है, इसलिए ये सब जमा रहता है और ये समस्या एकदम से आज खड़ी नहीं हुई है। लेकिन इस समस्या को हल करने की कोई बहुत ठोस पहल अभी तक दिखाई नहीं देती है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की समस्या थी। आपको ध्यान होगा कि जिस समय चीन के बीजिंग में यानी चीन की राजधानी में ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा था, तब ये समस्या थी और अब उन्होंने इस समस्या को लगभग पूरी तरह से खत्म कर लिया है, पर भारत में नहीं हुआ। ये समस्या मुख्य रूप से दिल्ली और एनसीआर में है। एनसीआर के शहर आप जानते ही हैं कि एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा के कुछ शहर आते हैं जिनमें फरीदाबाद और गुड़गांव है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के शहर आते हैं जिसमें मेरठ, गाजियाबाद ये सारे हैं, नोएडा ये सब शामिल हैं। और उसके अलावा जो है इवन राजस्थान के कुछ शहरों को भी एनसीआर या विस्तृत एनसीआर में गिना जाता है। लेकिन इनमें ये हवा की स्थिति खराब होती है तो लगभग पिछले साल तक तो स्थिति ये थी कि पंजाब के किसानों पर आरोप लगाया जाता था कि वो पराली जला रहे हैं। पराली यानी धान का जो बचा हुआ पुआल भी कुछ क्षेत्रों में कहते हैं, धान के जो डंठल होते हैं। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जो धान को ऊपर से काट लेती है और नीचे जो डंठल है उसको छोड़ देती है। उन डंठलों को काटना और उसको वहाँ से हटाना चूँकि महंगा पड़ता था, इसलिए किसान आमतौर पे आग लगाकर उनको जला देते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों से इस पर बार बार बहस हुई, कई तरह की कोशिशें हुई, कई तरह के इंसेंटिव किसानों को दिए गए, उसके चलते पराली जलाने की घटना इस बार बहुत कम हुई है। उसके बावजूद ये प्रदूषण क्यों है? राहुल गांधी ने इसका जवाब मांगा है। आपको याद होगा कि अभी से कुछ दिनों ही पहले दिल्ली में
लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था। बार बार ये हर साल ये बात उठती है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक टिप्पणी भी की है कि आखिर इसी मुद्दे पर हम कितनी बार आदेश दें, आखिर इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, कोई स्थायी हल ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, क्यों लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जहां तक नेताओं की बात है तो प्रदूषण के बावजूद जो नई दिल्ली का क्षेत्र है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सारे सांसद वगैरह रहते हैं, उसमें हवा का प्रदूषण कम होता है क्योंकि आबादी की डेंसिटी कम है और उसके अलावा पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत कम नहीं होता है। लेकिन इनके पास और भी साधन है, ये घर के अंदर रहते हैं और उसमें जो है हवा साफ करने के लिए जो नई मशीनें आती हैं वो सब लगी हुई हैं, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। समस्या है आम जनता के लिए, दो तरह से है। एक तो वो घर के अंदर नहीं रह सकते, दूसरे जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जो हवा में प्रदूषण है उससे उनका सामना होता है और उनकी सेहत जो है खराब होती है। तो ये कितना बड़ा मामला है, इसको हम एक ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। AQI कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को, यानी हवा कितनी अच्छी है, कितनी साफ है, ये बताया जाता है AQI इंडेक्स के जरिए। अब ये जो इंडेक्स बनाया गया है उसको 0 से 500 नंबर तक दिया जाता है। अगर 0 से 50 तक है तो इसका मतलब है कि अच्छी हवा है, इससे कोई खतरा नहीं है। 51 से 100 तक अगर है तो इसको संतोषजनक माना जाता है, कोई बड़ी समस्या इससे नहीं होती है। और 101 से 200 तक पहुंच जाए तो इसे कहते हैं संवेदनशील, यानी इससे कुछ खतरे शुरू हो जाते हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा या सांस के रोग हैं, बच्चे और बुजुर्ग, इन सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। उसके बाद आता है 301 से लेकर 400। आजकल दिल्ली में यही 400 और 400 से ऊपर चला गया है। तो ये 301 से 400 जो है बहुत ही खराब है और जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो सलाह देते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलें। इससे जो है आपको कई तरह की बीमारियां, सांस की बीमारियां, दिल के जो रोग हैं वो सब जो हैं वो हो सकते हैं। ये आपको कई तरह की मुश्किलों में डाल सकता है। और 401 से 500 के बीच है तो इसे कहते हैं गंभीर आपात स्थिति। सबको घर में रहने की सलाह दी जाती है। बताइए भला लोग घर में कैसे रह सकते हैं? घर में रहना संभव है क्या? काम पर जाना है, काम पर जाएंगे तो सड़क पर आएंगे, सड़क पर आएंगे तो जो बाहर की हवा है वो उसका सामना करना ही होगा। इस समय आप देखते होंगे कि लगभग पूरे दिन ऐसा लगता है कि धुएं या धूल का गुब्बार दिल्ली और एनसीआर के आसमान पर छाया हुआ है। और सिर्फ ये दिल्ली और एनसीआर की बात नहीं है, ये बात जो है आप अगर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में जाइए, हरियाणा पंजाब के बड़े शहरों में जाइए तो वहाँ भी लगभग यही स्थिति है। और ये गंभीर स्थिति जो है, इससे निपटने की कोशिश सरकार क्यों नहीं करती है? और दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां 5, 7, 10 सालों में लोगों ने इस समस्या का हल कर लिया, तो भारत की सरकार क्यों नहीं कर सकती? इस समय उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, तीनों जगह जो है वो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही। तो ये मिलकर समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाते? ये गंभीर बात है और इसी बात की तरफ हम आपका ध्यान दिलाते हैं। तो ये हमने बताया AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा की शुद्धता के बारे में। अब एक और देख, इसमें जो है AQI जो है दिल्ली में नवंबर में AQI 400 से 500 तक चला गया था और हमने कहा कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। अब इसके बाद इसमें आता है दूसरा मामला, ये PM पार्टिकुलेट मैटर जिसको कहते हैं, वो 2.5। ये 2.5 PM 2.5 जो है ये बहुत ही बारीक धूल के कण को कहते हैं, जो कि कई तरह से आता है, धुएं में भी होता है और जो सड़क पे गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल के धुएं से, सड़क पे जो सफाई होती है उसके धुएं से, सब जगह से ये निकलता है और ये बहुत ही खतरनाक है। ये कहते हैं
2.5 माइक्रोन पार्टिकुलेट मैटर या बहुत ही छोटे बारीक कण। अब इनकी जो मोटाई होती है वो हमारे जो बाल है ना उसका 1/30वां हिस्सा। आप समझिए, बाल को हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है, एक बाल को देखें तो दिखता भी नहीं है शायद, उससे भी 30 गुना छोटे कण होते हैं ये। अब ये बारीक धूल के कण होते हैं, नाक और गले को पार करके ये फेफड़े और खून में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी जो सांस की प्रणाली है उसमें कुछ व्यवस्था ऐसी है कि जो बारीक धूल के कण वगैरह हैं वो हमारे फेफड़े में नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो इतने बारीक हैं कि ये फेफड़े में चले जाते हैं और सीधे खून में भी प्रवेश कर जाते हैं, और तब जो है ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये ठीक उतने ही खतरनाक होते हैं जितना खतरनाक की सिगरेट का धुआं है। अब PM 2.5 से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। एक तो अस्थमा का अटैक, अगर आपको अस्थमा है तो इस दौर में अटैक आएगा। दूसरा आता है दिल का दौरा और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, किसी भी तरह का स्ट्रोक हो सकता है। आप दिल के मरीज हैं तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। उसके बाद फेफड़ों का कैंसर आता है, और बच्चों में दमा और की बीमारी होती है, और कमजोर फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपने देखा ही होगा कि बच्चे जो हैं, बहुत छोटे बच्चे बहुत तेज़ सांस लेते हैं, जैसे बहुत गहरी और तेज़ सांस लेते हैं। तो ये जो तेज़ सांस लेने के कारण ये जो PM 2.5 है, यानी छोटा धूल कण है, वो ज़्यादा संख्या में उनके शरीर में प्रवेश करता है और उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब ये बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी क्रम में ये है कि कई बार जो माताएं सांस लेती हैं उसमें जो ये PM 2.5 जाता है, उसके चलते समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं बच्चे, लेकिन कई बार 7 महीने, 8 महीने या कम समय में बच्चे का जन्म हो सकता है। बच्चे जो जन्म के समय उनका जितना वजन होना चाहिए उससे बहुत कम वजन हो सकता है, और AQI 300 से ऊपर और PM 2.5 200 से ऊपर हो तो बच्चे, बुजुर्ग और बीमार, इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर में जो है ये थोड़ा कम होता है, बाहर की जो धूल है। तो अब घर से बाहर कोई कैसे नहीं निकले, कितना संभव है, ये जो है एक बड़ी समस्या हमारे सामने दिखाई देती है। इसी मुद्दे की तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित किया है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यह बताया गया है कि चीन ने और दुनिया के कई शहरों ने इस पर काबू पाया। कैसे काबू पाया जा सकता है? एक तरीका तो यही है कि सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे। ये कहा जाता था कि जो पराली जलाने से ही समस्या होती है, पराली जलाने में काफ़ी कमी आई है। अब ये मानते हैं लोग कि करीब 70-75% कमी आई है, लेकिन AQI जो है वो भी ठीक नहीं हुआ है और PM 2.5 का स्तर भी कम नहीं हुआ है। मेन जो इसका कारण है, गाड़ियों से, पेट्रोल और डीजल से की गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में ये सब कुछ जो है हवा को प्रदूषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अब इसका उपाय ये है कि सरकार जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक कार, बस, सब कुछ आ चुका है। तो फिर सरकार इस तेजी से इस पर खर्च क्यों नहीं करती है? क्योंकि सरकार को शायद ये लगता है कि ये शहरों में रहने वाले लोग ये 3 महीने गुजारेंगे, जिनको गुजरना होगा वो गुजर जाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। हर साल यही होता है। हर साल नवंबर आने के बाद हाय तौबा मचता है और दिसंबर जनवरी में जब थोड़ी हवा चलने लगती है तो स्थिति ठीक होने लगती है और लोग भूल जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। तो पहला उपाय है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, केवल दिल्ली में नहीं, उन सभी शहरों में जहाँ की हवा के प्रदूषण की बड़ी समस्या है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं उसमें एक तो आपने देखा होगा कि हरा पर्दा टांगने की बात की जाती है
उसके अलावा आप जब AQI 300 के ऊपर हो तो आप कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ियां सड़क पर कम निकलें, उसके उपाय ढूंढे जा सकते हैं। तीसरी बात कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं, जो हमारा मेट्रो नेटवर्क है शहरों के लिए उसको बढ़ाएं, और बसें, इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाएं, जहां संभव हो वहां ट्राम चलाएं। ट्राम को तो लगभग भूल गए हैं लोग, लेकिन बहुत ही सुरक्षित सवारी है ये ट्राम। कलकत्ता जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, दिल्ली में भी एक ज़माने में चांदनी चौक जैसे इलाके में भी ट्राम गाड़ियाँ चलाई जाती थी, अब बहुत पहले ही उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं जिसके जरिए कि इनको ख़त्म किया जा सकता है। पेड़ लगाना तो एक बड़ा अच्छा तरीका है ही, लेकिन इस पर भी एक रस्मी कोशिश दिखाई देती है। एक साल में एक दिन आता है जब कहा जाता है कि 1 करोड़ पेड़ एक ही दिन में लगा देंगे, अब लगते भी नहीं हैं और बचते भी नहीं हैं। तो आप सुरक्षित ढंग से हर साल इसको नियमित रूप से लगाएं और करें। तीसरी चीज़ है कि सड़कों की जो सफाई होती है, तो जो हमारा झाड़ू लगाने का तरीका है उसमें धूल ही धूल है, वो धूल भी जो है हवा में मिल जाता है। तो अब आपने देखा होगा कि ऐसे ट्रक आ गए हैं जो कि इस तरह से साफ़ करते हैं कि सारा धूल जो है उस ट्रक के अंदर चला जाता है, तो उसकी व्यवस्था जो है बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। ये दिल्ली ही नहीं, देश के सभी बड़े शहरों की बड़ी समस्या है। ख़ास तौर पे वो शहर जो समुद्र के किनारे नहीं है। समुद्र के किनारे वाले शहरों में थोड़ी हवा चलती रहती है, इसलिए स्थिति थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन बाकी शहरों में ये स्थिति खराब ही होती जा रही है। और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो अप्रत्यक्ष मौतें हैं वो बढ़ती रहेंगी, भले ही उनको वायु प्रदूषण के कारण मौत नहीं कहा जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो ऐप है satyhindi.com का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके जरिए जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो बेहतर ढंग से देखेंगे। बेल आइकॉन बजा दें ताकि आपको हर प्रोग्राम की तुरंत सूचना मिल सके, और आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर बताएं, इससे हमको आगे के प्रोग्राम तय करने में मदद मिलती है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.